तो दोस्तों, अभी हम लोग आरआरबी प्रैक्टिस सेट यानी कि मरणोत्तर काल के आधार पर बनाए हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 20 है। इसमें से सभी क्वेश्चनों को फटाफट वन शॉट में समझते चलेंगे। तो सबसे पहले है, मगध में सुंग वंश की स्थापना किस वंश के द्वारा किया गया था? यानी सुंग वंश की स्थापना मगध में किस वंश के यानी कि मगध में सुंगों का स्थान यानी किस वंश ने लिया? यानी कि सुंगों का जो मगध में है, सुंगों का जो स्थान किस वंश यानी सुंग के बाद में किस वंश ने लिया था? तो इसका दोस्तों हो जाएगा कर्ण वंश हो जाएगा। कर्ण वंश। सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर ब्राह्मण मंत्री वसुदेव ने 75 ईस्वी पूर्व करके मगध की गद्दी को क्या कर लिया था? अपना लिया था। यानी कि सुंग के बाद में किसका शासन आया था? कर्ण का आया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? यानी सुंग वंश जो थे उनका अंतिम शासक देवभूति थे, ठीक ना। देवभूति के उनके ही मंत्री सुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति था, उसकी हत्या उनके मंत्री द्वारा ही की। मतलब कि सुंग वंश का जो राजा जो था देवभूति, तो देवभूति का राजा ही सुंग वंश का क्या कर दिया था? हत्या कर दिया था, है ना। सुंग वंश का हत्या कर दिया गया था। उसके बाद आगे आते हैं। द्विभाषी शिलालेखों वाले सिक्के जारी करने वाले इंडो ग्रीक राजा निम्नलिखित में से कौन था? यानी कि किसके समय में दोनों तरफ से भाषा लिखी हो ऐसा सिक्का जारी किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डेमेट्रियस। डेमेट्रियस के द्वारा जारी किया गया था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम इंडो ग्रीक शासन डेमेट्रियस था। यानी कि भारत पर आक्रमण भी किया था और भारत पर जो विदेशी शासक था डेमेट्रियस, इसी ने द्विभाषी दो भाषाओं वाले दो पालियों वाले यूनानी और खरोष्टी वाले सिक्के जारी किए थे। इनकी परंपरा जो थी कि दोनों तरफ, एक तरफ यूनानी और एक तरफ खरोष्टी भाषाओं को लिखकर सिक्के जारी किए थे, डेमेस्ट्रियन। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तख्त ए तबही, तख्त ए तबही की शिलालेख किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंधार। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? गंधार। तख्त ए तबही प्रसिद्ध पहलव यानी पार्थियन कालीन शिलालेख है जो गंधार क्षेत्र वर्तमान पाकिस्तान के मर्दान में मिलता है। यह प्रसिद्ध शासक गोंडो फर्निज से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं। सिथियन या शक मूल रूप से कहाँ से आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य एशिया। यानी कि उन्होंने मध्य एशिया से आए थे। शकों को चीन ग्रंथों में सिथियन कहा जाता था। यानी शक जो थे राजा जो थे उनको सिथियन कहा गया। इसका मूल निवास मध्य एशिया थी, यानी सिर नदी घाटी, और वे वहाँ से यूची कबीले द्वारा खदेड़े गए जाने पर भारत आए थे। यानी कि यूची कबीले के द्वारा जब भगाया गया तब भारत में आए थे सिथियन, मध्य भारत की तरफ से। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत में प्रवेश करने से पहले शासकों की किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? भारत में प्रवेश करने से पहले शासकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? तो इसका हो जाएगा यूची। यूची आदिवासी ने इसको क्या किया था? शासकों को आदिवासी समूह ने क्या किया था? हराया था। भारत में शक वंश की स्थापना किस शासक द्वारा हुई थी? यानी कह रहे हैं कि शक वंश की स्थापना किस शासक के द्वारा हुई थी? तो इसका हो जाएगा माउज। माउज जो शासक जो था उनके ही द्वारा शक वंश की स्थापना की गई थी। दूसरी शताब्दी ईसा के मध्य में मथुरा और गुजरात के क्षेत्र पर शासन करने वाले रुद्रदामन, मथुरा और गुजरात के क्षेत्र पर शासन करने वाले रुद्रदामन किस वंश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शक-वंश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रुद्रदामन जो थे वो शक-वंश से संबंधित थे। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? यानी कि शासक का चित्र वाले जारी, ये हो जाएगा आपको सातवाहन वंश में ही हुआ था। सातवाहन वंश में क्या हुआ था? शासक जो था ना उसका चित्र वाला सिक्का क्या गया था? जारी किया गया था। देशी मतलब ये हमारे मूल देशी है शासक। मूल भारतीय राजवंश सातवाहनों ने ही सबसे पहले अपने शासकों के चित्र यानी कि मुखाकृति वाले सिक्के जारी किए। उन्होंने इन्हें मुख्य रूप से शीशे का भी सिक्के चलाए थे। इन्होंने मतलब जो था शीशे का क्या थे? सिक्के चलाए थे। यानी कि चेहरे वाले भी सिक्के और शीशे वाले भी। दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है?
बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में स्थित है। गुप्त ने अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। उपगुप्त, ये तो क्वेश्चन पूछी जाती है, इसको ध्यान रखना। चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक नहीं, उस समय तो नहीं थे चरक। चरक जो थे उस कुषाण वंश में थे। क्या थे ये? कुषाण वंश में थे, कुषाण वंश में थे, तो उस समय नहीं थे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कुषाण शासकों द्वारा स्वयं के लिए प्रयुक्त देवपुत्र उपाधि का मुख्य अर्थ क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दिव्य उत्पत्ति या देतो। दिव्य उत्पत्ति या देतो ही था। कुषाण शासक कनिष्क किस धर्म का प्रमुख संरक्षण था? तो उन्होंने बौद्ध धर्म, यानी कि उन्होंने बौद्ध धर्म को, महायान संप्रदाय को बहुत मानते थे। बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय को क्या करते थे? बहुत मानते थे कुषाण शासक लोग। प्रसिद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में इंडो ग्रीक शासन मिनांडर और किस बौद्ध भिक्षुओं के बीच समाज हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा नागसेन, यानी कि मिलिंदों में, यानी कि मिनांडर और नागसेन के बीच में क्या हुआ था? बातचीत हुआ था। भारतीय इतिहास में ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरुआत किस राजवंश ने की थी? तो ये हो जाएगा सातवाहन वंश ने, यानी सुम वंश के बाद सातवाहन वंश ने अनुदान के रूप में मतलब ब्राह्मणों को जमीन देना शुरू कर दिया था। सातवाहन प्रशासनिक व्यवस्था में आहार या राष्ट्र शब्द किस इकाई से संदर्भित है? आहार और एक जिला से, यानी कि आहार या राष्ट्र शब्द सातवाहन प्रशासनिक व्यवस्था में एक जिला से संबंधित है। सातवाहन काल में प्रशासनिक सुविधा के लिए साम्राज्यों को प्रांतों और जिलों में बांटा गया था, यानी कि मतलब साम्राज्य जो था बहुत बड़ा बड़ा, उसको छोटे छोटे प्रांतों और जिले में क्या गया था? बांट दिया गया था। जहाँ आहार का तात्पर्य मर्द के जिले से था, जिसे प्रधान को अमात्य कहा जाता था। पश्चिमी क्षत्रप वंश की किस शासक ने काठियावाड़ के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? तो इसका हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम, जिन्होंने क्या बोलते हैं, मतलब वो कौन सा झील था? सुदर्शन झील, ये था आपका सुदर्शन झील का, जो बनने के बाद कुछ उसमें मरम्मत की जरूरत थी कुछ समय के बाद से, इसलिए रुद्रदामन प्रथम ने उसे मरम्मत करवाया था। पार्थियन जिन्हें प्राचीन भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया, मूल रूप से किस देश के निवासी थे? तो ये हो जाएंगे दोस्तों ईरान का, मूल रूप से ईरान के निवासी थे। सिथियन शासकों का मूल निवास स्थान कौन सा क्षेत्र माना जाता है? तो इसका हो जाएगा मध्य एशिया, जो उन्होंने मध्य एशिया से आए थे। उसके बाद आता है सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध शासक कौन था? सातवाहन वंश में सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध शासन कौन था? तो ये हो जाएगा गौतमीपुत्र सतकर्मी। गौतमीपुत्र सतकर्मी 23वें शासक थे, उसमें 23वें शासक थे। इन्हें शकों को हराकर सातवाहन वंश सत्ता को पुनर्जीवित किया। इन्हें नासिक अभिलेख में वेदों का आश्रय है और अद्वितीय ब्राह्मणों भी कहा जाता है। यानी कि सातवाहन वंश जो थे, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ब्राह्मण वंश से भी आते थे। अमरावती स्तूप का निर्माण किस शासक वंश द्वारा कराया गया था? तो ये भी हो जाएगा सातवाहन वंश। अमरावती जो स्तूप है उसका निर्माण किस शासक वंश ने कराया था? तो सातवाहन वंश। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन वन शॉट में कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो के लिए। आप भी अच्छा से तैयारी करिए और मैं भी कर रहा हूँ। बाय बाय।